Three resistors of resistances 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in a series with the 10 volt battery. Three resistors of resistances 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in a series with the 10 volt battery. Calculate total resistance of circuit, total current of circuit and potential difference across each resistor. Three parameters you have to calculate: total resistance of the circuit, total current of the circuit and potential difference across each resistor. हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेलो, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब आपके सर्किट के अंदर तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3. तो R1 की वैल्यू है 5 प्लस 10 प्लस 15, सो दिस विल बी 30 ओम. आपका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ जाएगा? 30 ओम. 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, सो दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है. अब आता है सेकेंड पार्ट, टोटल करंट इन सर्किट. अब टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे. ओम्स लॉ क्या होता है? V = I × R. अभी R आपको क्या लेना है? टोटल R. ये R ये वाला, इसको R इक्विवेलेंट की बजाय R लिख लेते हैं. तो V = I × R. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी V/R. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R. अब टोटल वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम. तो 10/30, टोटल करंट कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर. और ये करंट जो है वो तीनों में सेम रहेगी. इसमें भी 1/3 एम्पियर होगी, इसमें भी 1/3 एम्पियर होगी और इसमें भी 1/3 एम्पियर होगी. टोटल करंट इज ऑलवेज सेम इन द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. Is that clear? अब मुझे क्या, now we have calculate the potential difference. इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है. तो V1 की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, V1 = I × R1. तो I की वैल्यू है 1/3, R की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5/3 वोल्ट. कितना हो जाएगा? 5/3 वोल्ट. ठीक है. V2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए, तीनों का सेपरेटली निकलेगा क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है. तो V1 = I × R1, तो ये हो गया 1/3 × 5, कितना हो गया? 5/3 वोल्ट. V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2, 1/3 × 10, यानी 10/3 वोल्ट. और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR3, यानी 1/3 × 15, दैट इज 5 वोल्ट. और जब आप इन तीनों वोल्टेजेस का सम करेंगे तो सम विल ऑलवेज इक्वल्स टू द बैटरी EMF, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा. आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं. 5/3 + 10/3, 15/3, 15/3 मींस 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट 10 वोल्ट. तो आपका टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट. Is that clear? So in the series grouping of resistor, total resistance is equals to the algebraic sum of resistances of individual resistors.
टोटल करंट सेम रहेगी और वोल्टेज जो है वो अलग अलग रहेंगे। इज इट क्लियर? वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल इन दिस सेक्शन। हाँ, सीरीज का एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Now two components, one resistor and one bulb is connected in a series with the 8 volt battery. आपको वही तीन पार्ट कैलकुलेट करने हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, एंड थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये सपोज R1 लिया और ये मैं R2 ले लूं, तो R की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2, तो कितना हो गया? 4 प्लस 20, 24 ओम। कितना हो जाएगा? 24 ओम। सेकेंड, मेरे को टोटल करंट कैलकुलेट करनी है, तो टोटल करंट हो जाएगी V बाय R। टोटल करंट क्या हो जाएगी? V बाय R। तो V की वैल्यू है 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 24, अगेन 1/3 एम्पियर। एंड थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 के अक्रॉस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, तो 1/3 इंटू 4/3 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, दैट इज V2, दैट इज IR2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 20/3 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 20/3 वोल्ट। तो 4/3 वोल्ट एंड 20/3 वोल्ट। इज दैट क्लियर? So any doubt in the series grouping of resistors? तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है, तो इनके अक्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, इसके अक्रॉस करंट I3, और टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी? I। So the value of I is I1 plus I2 plus I3. Total current in the circuit is equals to the current across the individual resistor. I1 plus I2 plus I3. तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? I1 plus I2 plus I3. तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला वो क्या मिला कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा। जो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता था? हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। यहाँ क्या होगा? ईच रेजिस्टर कंटेन द डिफरेंट करंट। सब तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी? डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी? डिफरेंट। इसके अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3। नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। तो I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? नाउ वैल्यू ऑफ I1 इज V by R1. वैल्यू ऑफ I1 is equals to V by R1. अब देखिए ये V by R1 कैसे लिखा? ओम्स लॉ के हिसाब से। V is equals to IR, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V by R। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by R1। ये है करंट थ्रू R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by R2। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by R3। V1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है V by R1, I2 की वैल्यू है V by R2 और I3 की वैल्यू है V by R3। और टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3
तो ये हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो V कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये करंट आ जाएगी। देखिए पैरेलल में रेजिस्टर्स इस तरीके से पैरेलल रहेंगे और सीरीज में कैसे रहेंगे, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड ऐसे, और पैरेलल में कैसे रहेंगे ऐसे, जैसे पैरेलल लाइन कैसे रहती है वैसे, सीरीज में ऐसे और पैरेलल में ऐसे। हाँ नहीं, सीरीज में फॉर्मूला ये लगेगा ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं और पैरेलल में क्या होती है, करंट अलग अलग होती है। देखिए दोनों में पॉइंट्स, हाँ दोनों में पॉइंट्स अलग अलग है, इसमें करंट अलग अलग है, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग है। तो आप देखिए V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ वी आर रिप्लेसिंग all these three resistors by a single resistor so that the potential across that resistor is same as the potential across the combination। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाया Rp, और उस Rp की वैल्यू इस अकॉर्डिंग डिसाइड करी कि इस Rp के अक्रॉस वोल्टेज वही आना चाहिए जो पहले कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आ रहा था, जो तीनों के अक्रॉस आ रहा था वही सेम वोल्टेज क्या आना चाहिए, इसके अक्रॉस आना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ Rp डिसाइडेड इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द Rp इज सेम एज द पोटेंशियल अक्रॉस द R1 R2 R3। तो अब नया इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, अब इसके अक्रॉस करंट वही फ्लो कर रही है I, तो I इज इक्वल टू V बाय Rp। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4। और इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी वो थी V अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए लास्ट आर्टिकल में हमने वोल्टेजेस को कंपेयर किया था, यहाँ हम करंट को कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे, करंट को कंपेयर करेंगे। सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, देखिए इस I की जगह V बाय Rp रखा, तो V बाय Rp इज इक्वल टू V बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल ग्रुपिंग में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी, और आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, इसको मैं एक बार कलेक्टिवली आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या चीज पैरेलल ग्रुपिंग में हो रही है। 1 2 ये 3, ये बैटरी, ये की, और ये अक्रॉस वोल्टेज, ये R1, ये R2। हाँ बेटा, ये डेरिवेशंस दोनों पूछे जाते हैं, मैंने नोट्स में भी आपको दिए हुए हैं, आप नोट्स में ये दोनों आर्टिकल्स आप वापस से आप देखिएगा डेरिवेशन सहित। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट इज विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाय R3। एंड वोल्टेज आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, उनके अक्रॉस करंट अलग अलग रहेंगी। इसके अक्रॉस I1
इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इज दैट क्लियर? आज तो गायब ही हो गए बाकी लोग तो सारे। ज्यादा हो गया क्या? हेलो, क्या कह रहे हैं?